ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर बच्चों, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। पहले ऑलरेडी हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक स्प्रिंग है मान लो तुम्हारी, ठीक, और इस ये ब्लॉक है तुम्हारा। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो एफ, तो ये कितना हो जाता है, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स हो जाता है, ठीक। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंटर होगा, जब देखो ये ऐसा घूमेगा ना, जैसे प्रोबेबली ऐसा घूमेगा कुछ, तो ठीक है। तो ये जो पॉइंटर होगा, ये जब अगर ये ऐसा घूमा होगा, जितना भी डिग्री, जितना भी एंगल घूमा होगा, पॉइंटर भी तो उतनी डिग्री घूमेगा ना। इस जितना ये कॉइल घूमेगा उतना ही डिग्री तो ये पॉइंटर भी घूमेगा। अगर मान लो 5 डिग्री घूमता है, तो पॉइंटर भी 5 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है बच्चों, जैसे ये आपकी ये स्प्रिंग है, जैसे यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगी रहती है, एक ये स्प्रिंग ऐसी होती है, ये सर्कुलर वे में स्प्रिंग होती है। आपने देखा होगा अगर आप कोई वॉच को ओपन करो तो आपको उसमें इस तरह की स्प्रिंग दिखाई देगी, विच इज फॉर मोशन ऑफ योर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड ऑल दैट, ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब ये जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग थोड़ी सी ऐसे और कंप्रेस होती है, मतलब थोड़ी सी इसके ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा पास पास आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ तो कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, ओके। तो जस्ट लाइक वी हैव एफ इज इक्वल टू के एक्स, करेक्ट, उसी तरह से यहाँ पर जो एक रिलेशन मुझे मिलता है, देखो ये तो लीनियर में फोर्स हो गया ना, और एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में फोर्स की जगह हम क्या लेते हैं, टॉर्क लेते हैं, करेक्ट। एक्स इज बेसिकली थीटा, तो यहाँ पे दिस विल बी के। अगर आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे तो यहाँ से आप समझो, देखो देखो जब कोई चीज मान लो यहाँ पे हम लीनियर वेरिएबल्स देखते हैं, और यहाँ पर हम ये रोटेशनल वेरिएबल्स देखते हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर डिस्टेंस लेते तो रोटेशनल में वो थीटा लेते थे, एक्स जो हम यहाँ पे ऐसे लेते थे वो यहाँ पर हम थीटा लेते थे रोटेशनल में, याद है आपको, ठीक। तो अगर मान लो वेलोसिटी हमें करनी, तो वेलोसिटी वाज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पे रोटेशनल में क्या हो जाता था, ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यहाँ पर एक्सीलरेशन था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन था डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, लाइक दैट, ठीक है। उसी तरह जो यहाँ पे फोर्स था वो यहाँ पर टॉर्क था, टॉर्क ही तो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जैसे फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, वैसे यहाँ पे टॉर्क ही तो है जो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक वी हैव एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो वही रहने वाला है के, इसको ट्विस्ट कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग वी से इट ट्विस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो के इंटू थीटा, जो यहाँ पे टॉर्क होगा दैट विल बी के टाइम्स थीटा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे दिस इज केस ट्विस्ट कांस्टेंट, और आपको मालूम है ऊपर हमने देखा है, ऊपर यहाँ पे तो नहीं है, बट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज म्यू, क्या था, म्यू क्रॉस बी, क्रॉस बी। याद आया कि नहीं आया ना। म्यू को आप क्या लिख सकते हो, एन आई ए बी, यू कैन राइट इट लाइक दिस, सो टॉर्क इज बेसिकली एन आई ए बी इक्वल टू के टाइम्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, एन ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये जो थीटा है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट, ठीक है। थीटा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी, और ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों, ठीक है। एन देखो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, ये परमानेंट मैग्नेट है तो बी भी कांस्टेंट है,
और जो स्प्रिंग होगी उसका ये जो के दिस इज नोन एज ट्विस्ट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा रिलेशन था जो लास्ट क्लास हमने नहीं देखा था, बट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। आपकी बुक में थीटा की जगह पे फाइव लिया हुआ, तब तक उसको फाइव भी ले सकते हैं। ओके, तो एनीवन, एनी कमेंट्स? Just like, see how you have to compare and how you have to think Biot-Savart's law. Just like we have a charge Q over here, ठीक है, इसकी वजह से हमें पास कुछ ना कुछ we get some electric field E. E की वैल्यू क्या होती है? 1/4 pi epsilon naught Q by R square। ठीक है, ये होती है ना E की वैल्यू यहाँ पर। तो ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ भी कुछ इसी तरह की आपको बात बताता है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ किसके बारे में बताता है आपको? कि अगर मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो जो करंट कैरिंग वायर होगी मेरे पास, इसमें अगर मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट हुई इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो वो बायोट-सेवर्ट्स का मुझे बताता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E की वैल्यू कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q, उसी तरह से यहाँ पर इस करंट एलिमेंट आईडीएल, आईडीएल क्या है यहाँ पर? एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा। करेक्ट करेक्ट। तो जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आप देखो, यू कैन कंपेयर इट विद दिस। ठीक है, हम इसके बाद उसको इससे कंपेयर करेंगे। तो ये जो बी होता है, करेक्ट, ये जो हमारा बी होता है, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आईडीएल। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। जितना ज्यादा, अगर मान लो आई की वैल्यू बढ़ा दोगे तो आपकी बी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी ना। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग करंट मतलब आपको ज्यादा ये मिलेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और इट इज इनवर्सली, इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ आर। ठीक है, इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ आर। ठीक है, एक सेकेंड। तो एंड इट्स ऑल्सो, अब देखो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप आर बढ़ाओगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, तो इट इज सीन दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो बस अब इन सबको कंबाइन कर दो। जब आप इस सबको कंबाइन करोगे तो आपको ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, and we have combined it like this. Biot-Savart's law, magnetic field is what? Magnetic field is what? Magnetic field is a vector quantity. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन लेंगे, हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो एक्चुअली स्पीकिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको आप चाहिए तो आप ऐसे लिख लो, इसका डेरिवेशन तो नहीं है, बट यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, दैट B is equal to mu naught upon 4 pi I D L क्रॉस आर। यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके आर का जो यूनिट वेक्टर है, आर कैसे लेते हो आप? आर आप इस यहाँ से लेते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, आइडियल क्रॉस आर, सो दिस इज बेसिकली, ठीक है। तो आईडीएल और आर, तो यहाँ पे आईडीएल और आर, इन दोनों के बीच में देयर हैज टू बी सम एंगल। एंगल थीटा, आईडीएल और दिस आईडीएल और आर के बीच में एंगल थीटा। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं?
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगेन आवर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी, यहाँ पे डी बी लिख लेते हैं, डी बी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? सो डी बी यहाँ पर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई? सर एक बार फिर से बताओ फॉर्मूला कैसे दे रहे या ठीक है, देखो फिर से बता देता हूँ। इस पॉइंट पर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल। ठीक है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, यस और नो? एंड इट इज सीन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हो, व्हाट आई एम सेइंग, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हो तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, आई मीन आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखो आप ई को भी तो इस तरह से लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो ई का डायरेक्शन किसके लॉन्ग रहता था हमेशा, ई का डायरेक्शन इस आर के लॉन्ग रहता था ना, आर के लॉन्ग रहता था। तो आप इसको कैसे लिखते थे, ई को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्यूब एक्चुअली, टाइम्स आर कैप। तो ये जो वेक्टर है आर, आर कौन सा वेक्टर है, इस और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो यूजिंग अ पोजीशन वेक्टर आर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा आर, ठीक है, इसका जो ई का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इस आर के अलोंग रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो फिर माइनस आर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आर क्यूब क्यों लिख दिया मैंने, या आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली चले पार आर क्यूब लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर अपॉन आर क्या होगा, ये तो हमें यूनिट वेक्टर देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वी कैन जस्ट राइट इट इन दीज टू फॉर्मेट्स। ओके, तो उसी तरह जब आपको यहाँ पर बी फाइंड करना होता है, यहाँ पर आपको यू कैन जस्ट यहाँ पर आप एक जो आर, ये वाला जो वेक्टर है आईडीएल का आर के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आईडीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे जब आप आईडीएल क्रॉस आर करोगे तो आप देखो बी का जो ये है वो अंदर की तरफ जाएगा। बच्चों ये पहले तो बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ आईडीएल। ठीक है, आईडीएल क्रॉस आर कर दोगे तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। जल्दी से बताओ ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक करके देखते हैं एक केस। और वो म्यू नॉट का क्या क्या क्या? है, म्यू नॉट अच्छा हाँ, ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। ये हम लोगों ने 11th में भी किया था ना, दिस इज अ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या हो जाएगी, ये टेस्ला, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं बट यहाँ पे आर स्क्वायर पे है ना, टेस्ला मीटर हो जाएगा, टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसलिए एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, उसकी वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, उसी तरह इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? चलो एक केस देखते हैं हम लोग। सपोज ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, लॉन में वीडियो है, तो ये समझो तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पे आईडीएल की वैल्यू कितनी हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईडीएल हियर, ये होगी आईडीएल की वैल्यू। ठीक है,
हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये आर पे फाइंड करनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर आप बात करो तो आइडियल का डायरेक्शन देखो ऐसा जा रहा है, आर का जो डायरेक्शन है मैंने बताया ये आइडियल है ना हमारा। तो आइडियल से हम लेते हैं जिस मतलब आई वी टेक आर लाइक दिस, जो आइडियल है जो हमारा, इस पॉइंट से आर की वैल्यू लेंगे, जस्ट गो टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी आर सपोज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो एक लाइन से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आइडियल क्रॉस आर जब आप कर देंगे तो बताओ अंदर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नाउ व्हेन यू डू आइडियल क्रॉस आर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। यस बच्चों जल्दी से बताओ। आइडियल सर इनटू द प्लेन होगा, यस। तो यहाँ पे आइडियल और आर का जो डायरेक्शन होगा इनटू द मतलब ऐसा कुछ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो देखो ऐसी आएगी, ठीक है। अब अच्छा देखो, अगर मैं आर ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पर बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अभी आइडियल क्रॉस आर करो, आइडियल क्रॉस आर, तो व्हेन यू डू आइडियल क्रॉस आर, या देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है अगर मान लो करंट ये ऐसा जा रहा है करंट, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और यहाँ से ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ गई। यू सीइंग दिस, इस प्लेन पे देखो, अगर आप प्लेन पे देखोगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों। यस चलिए आगे बढ़े फिर, समझ में है बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, करंट एलिमेंट आईडीएल इस पर डिपेंड कर रहा है, और आपका डिस्टेंस पर इट इज 1/r², जैसा ई पे था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा था, कैन कंपेयर इट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था अपना, कहाँ लिखा था मैंने, यार 1/4πε0q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, ठीक है। ओके, आई होप कि समझ में आई होगी बात। आगे बढ़े फिर बच्चों, अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। मान लो जनरली आपको आपको कैसे वायर्स रहेंगे, आपको ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर नहीं देने वाला है। आपको जो वायर्स मिलेंगे वो सीधे सीधे मिलेंगे। यू विल गेट सम सिमेट्रिकल केसेस, वायर्स वेयर सम सिमेट्रिकल केसेस बीइंग अप्लाइड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया मेरा आई, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका दिस इज अ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर। तो अभी वायर की लेंथ है कुछ इतनी है, हम इतनी लेंथ की वायर की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि नहीं। तो करंट का डायरेक्शन आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक। और अभी समझो ये क्या हो जाएगा मेरा, कोई बताएगा। इसको यहाँ पर ऐसे बना देते हैं।
तो अभी देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जब हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो हम अभी लेट्स से यहाँ पे आइडियली अगर ये एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर का या जो थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, थीटा वन। इसको थीटा वन ऐसे लेंगे ना, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल और ये आर हो गया, आइडियल क्रॉस आर, दिस इज एक्चुअली थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आइडियल और ये आर हो गया, देखो। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? यहाँ पर देखो कैसा था, आइडियल क्रॉस आर ऐसा था, यहाँ पे आइडियल ये हो गया, और आर की वैल्यू बेसिकली ऐसे ये होगी ना मेरी, आर पोजीशन वेक्टर आर, तो यहाँ पे थीटा मेरा ये हो जाएगा, थीटा। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है ना बच्चों? ओके, तो लेट्स से एक्चुअली ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, आई डायरेक्टली गिव द रिजल्ट, नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन ऑफ दिस। अगर मान लो ये डिस्टेंस a है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड b होगा आपका, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक काम को, इसको डी पकड़ लो, इसको डी पकड़, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कर, एक्चुअली इसका एक मेथड है, बट वी आर नॉट गोइंग टू द डेरिवेशन ऑफ दैट पार्ट, ये डायरेक्टली हम गिविंग द रिजल्ट। तो अब देखो, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसे आइडियल के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी भी निकाल लेंगे, और फिर उसको फाइनली जब हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब समझो ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं मेरे, यहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट, इन सबकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले तो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? देखो, हो सकता है हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस छोटे एलिमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पी पर, फ्रॉम हियर विल टेक दिस एज, इसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है, फिर हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर, जैसे हम कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सम इट अप। सम इट अप मतलब क्या हो गया, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। ठीक है, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। तो जब इन सब एलिमेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जब आप ले लोगे और इस पॉइंट पर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट, अगर करंट आई जा रहा है तो यस, 4 पाई डी कॉस थीटा वन। ये एक रिजल्ट है जो आप लिख लो इसको, ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस रिजल्ट, मेक दिस। तो ये समझ में आए, बी क्या है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस होल वायर। और होल वायर हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स को की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर देखी, अगर मान लो ये एलिमेंट लिया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी, ये एलिमेंट लिया यहाँ पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फील्ड निकाल ली, जो भी डीबी थे, डीबी वन, डीबी टू एंड ऑल दैट। उसको इन सब डीबीज को हमने क्या कर दिया, वी हैव जस्ट समड इट अप। और समिंग अप का तरीका आपको मालूम है क्या होता है कैलकुलस में, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, जल्दी से इसको लिख लो।
फॉर्मूला क्या था बच्चों? अपना फॉर्मूला था b which was equal to okay just a second, अपना फॉर्मूला आया था b is equal to म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अभी मैंने आपको बोला कि ये जो p है इसका मिड पॉइंट है, ऐसा समझो। तो p अगर मिड पॉइंट होगा तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये a/2 हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस d हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस d हो जाएगा। ओके, तो यहां से देखो जरा cos थीटा 1 कितना आएगा? cos थीटा 1 यहां से देखो कितना आएगा? यहाँ से जो cos थीटा 1 आएगा वो आप ये बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 4। कॉस थीटा 1 आ गया डी प्लस ए स्क्वायर बाई 4। इस तरह cos थीटा 2 देखो यहाँ पर अगेन ये भी कितना हो जाएगा आपका? ये भी a/2 हो जाएगा ना, ये d हो गया, तो ये हो जाएगा अपना पाई माइनस थीटा ना, करेक्ट। सो दिस इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा। okay, so this is cos pi minus theta, so this makes it minus of cos theta, मतलब this is actually also ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 ही होगा यहाँ पे। a/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, which is because of an isosceles triangle, ठीक है। तो ये भी माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो cos थीटा 2 जो है मेरा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ डी प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और मैं जब यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है कि नहीं? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आई थिंक आप ये शायद ये स्क्वायर रूट 2 बार आ रहा है ना, तो इसको टू टू लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो b होगा मेरा, this would be mu naught I upon 4 pi d twice of this root which is a plus a square by 4 is 2 4, so b comes out to be mu naught I by 2 pi d root d plus, ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक है, यस और नो? ठीक है कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, नो अगेन अभी आपको फिर से बताना है। हाँ बोलो बोलो। तो बस देखो ये यहाँ पे बस आपको क्या करना है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है और आपको, ठीक है, एंड दिस इज नो, इफ यू नो दिस डी, तो अगर थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, तो आप यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो बता सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मुझे बताओ जरा, इसी केस में ही बताओ, चलो, इफ इट इज अ इनफाइनाइट वायर, अगर ये वायर इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? चलिए तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अभी आपको बताना है if wire is इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत बड़ी लेंथ है, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव सीन, तो बस आपको थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू तो हम देख चुके हैं कितनी होती है, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd cos θ1। चलो बताओ जल्दी से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इन बहुत बड़ी वायर हो जाएगी, ठीक है, इफ लेट्स से दिस इज अ वेरी बिग वायर, देन व्हाट विल हैपन, θ1 की जो वैल्यू है वो ये वाली जो देखो, ये वाली जो लाइन है, दिस ऑलमोस्ट बी लाइक दिस, इसकी बहुत इनफाइनाइट वायर है ना, इन बड़ी बहुत बड़ी वायर है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये इसको कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। दिस मूव्स टू इन्फिनिटी, दिस आल्सो गोज टू इन्फिनिटी। सेम ये वाली वायर भी इसको एकदम ऑलमोस्ट लाइक इन्फिनिटी पे ही मीट करने वाली है, ठीक है कि नहीं है ना बच्चों, ठीक है। तो यस तो आपको थोड़ा इमेजिन करना भी यहाँ पर कि अगर ये वायर मेरी इन्फिनिटी को चली गई, इन्फिनिटी में इट्स अ वेरी बिग नंबर, वेरी ह्यूज नंबर एक्चुअली, and this wire also goes to infinity, this also is a very huge number, so θ1 comes out to be 0 degree and θ2 comes out to be 180 degree, ठीक है। so b is equal to mu naught I upon 4πd cos of 0 minus cos of 180, ठीक है। तो mu naught I upon 4πd 1 cos 0 1 minus of -1। समवन इज रेजिंग हैंड, कुछ डाउट है तो आप ऐसे पूछ सकते हो। सर। हाँ बोलो मयंक। दिस इज सर हमने डायरेक्ट 0 और 180 क्यों लिया, वो तो मतलब क्लोज होगा ना उससे। इन्फिनिटी है तो क्लोज, हाँ यस क्लोज ही होगा, यस। सो तो मतलब बोलने क्या चाहते हो। सर तो हमने वो लिमिट्स लगाने चाहिए थे ना। किसकी क्या लिमिट लगाओगे यहाँ पे, इवन थीटा अगर बहुत डिग्रीज में अगर आप बात करें, इट विल बी इट में भी 0.0001 डिग्रीज, तो कॉस ऑफ 0.0001 डिग्रीज तो जीरो ही होगा, सॉरी 1 होगा, करेक्ट। अगर यहाँ पर आप बात करें तो ये हो सकता है कॉस ऑफ 179.9999 डिग्रीज आए, तो वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, यस से यस नो समथिंग, समझ में यस आई बात कि नहीं, यस सर। कुछ डाउट है किसी को। यहाँ पे क्या बोल रहा कोई तो, चलो एक और केस देखते हैं इसका। अभी समझो मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो बहुत अच्छा सर्किल बना, बट हमें ऐसा सर्किल नहीं चाहिए। मतलब एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसका जो सेंटर होगा वो कहीं तो यहाँ होगा ना, ठीक है, सेंटर गोइंग टू समवेयर ओवर हियर। तो अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जरा सोच के बताओ, अगर इसका रेडियस कितना पकड़ोगे, इसका रेडियस मान लेते हैं ए है, द रेडियस ऑफ दिस इज ए मान लेते हैं,
रेडियस इज ए। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे b की वैल्यू कितनी होगी। यस यस आई विल सेंड, डोंट वरी। तो अभी b की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी यहाँ पर। ओके b गॉट एट सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा आप सोचो इसको कितनी होगी। देखो यहाँ पर अगर मान लो हम इस पॉइंट पर देखें, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी आप पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है। मैं मान लो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, आईडीएल, ठीक है, ये आईडीएल हो गया। और ये आईडीएल हो गया, ये हो गया अपना आर, ये आईडीएल, ये आर हो गया, ठीक है, आईडीएल आर। ठीक, तो देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनेगा आईडीएल आर के साथ। यस और नो। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड तो है ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है ए। तो जब आप लिखोगे इसको कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई, ओके, बी आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई, कितना था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी भी था। तो अब सारे स्मॉल स्मॉल आईडीएल की वजह से जब आप निकालोगे, सबकी वजह से सेम ही मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। तो डी बी इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब जब आप इन सबको इंटीग्रेट कर दोगे, सबको सम अप कर दोगे, तो डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, डीएल की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। इस पे साइन थीटा यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1। और यहाँ कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। समझा अभी मयंक, क्या मिस्टेक कर रहे थे आप, आर आर ही है। तो बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आर तो ए है तो इसको तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए भी लिख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस इज व्हाट, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों। यस सर। चलो तो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। चलो एक और केस देखते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब आप ही लोग मुझे बताना, जल्दी जल्दी बताना हाँ बच्चों। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस नाउ। आई से फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। ठीक है चलो,
समझो, अभी मान लो मेरे पास ये दो वायर्स हैं I1 और इसमें करंट I1 और I2 जा रहा है। तब बताओ मुझे यहाँ पर इन दो वायर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ये हम चलो फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये अगर मान लो मैंने सोचा इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो इस वायर की वजह से, इस वायर की लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए का डायरेक्शन क्या होगा। यस बच्चों जल्दी से बताओ। यूज बायोट-सेवर्ट्स लॉ एंड फाइंड आउट, यहाँ पे इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए की वजह से डायरेक्शन क्या होगा। यस बताओ जल्दी से। सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये तो आइडियल का डायरेक्शन ये है, ठीक है, आर ये हो गया। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी इनसाइड और आउटसाइड, मैंने मेरा डोंट कंसीडर माय आंसर, इट विल बी दिस। यहाँ पे क्या होगा, डॉट बनाओ कि क्रॉस बनाओ, करो जल्दी से, आइडियल क्रॉस आर बच्चों कितना होगा। आइडियल क्रॉस आर क्या होगा, क्रॉस, यस इट्स गोइंग टू गो इनसाइड द प्लेन। ठीक है, आइडियल क्रॉस आर इनसाइड द प्लेन। ओके अच्छा देखो, ये जो बी है इसका भी हमने ऊपर मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना मैग्नीट्यूड निकाला था हमने, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो अगर मान लो हम बोलते हैं इस, ठीक इस यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ तो रहेगा, तो अगर इसका डिस्टेंस डी है तो अप्रॉक्सीमेटली बी विल बी म्यू, ये जो बी है, बी कितना, म्यू नॉट आई बाई I1/2 पाई डी। ठीक है, अब मुझे जरा बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और करंट कैरिंग वायर यहाँ पे ऐसे रखा है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट लेफ्ट कहाँ पर होगा फोर्स का डायरेक्शन, जल्दी से बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। लेफ्ट होगा, या तो आइडियल क्रॉस आर करके देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस इज एफ, ठीक, ये होगा मैं फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, तो बी कितना, म्यू नॉट I/2 पाई डी, और फोर्स क्या होता है यहाँ पर, फोर्स इज I/L क्रॉस बी, ये होता है ना फोर्स, फोर्स इज I/L क्रॉस बी। तो यहाँ पे I कितना है, I/2, L कितना है, L मान लो हम इतनी लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है, और B कितना था मेरा, म्यू नॉट I1। दैट मीन्स इस वायर पे, इस वायर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1/2
एल अपॉन दिस, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, जब आप दो करंट कैरिंग वायर्स को ऐसा रखते हो एट सम डिस्टेंस डी, तो अगर आप इसकी वजह से देखो, इस वायर की वजह से देखोगे यहाँ पे, तो इसमें फोर्स ऐसा लग रहा होगा, इस वायर की वजह से देखोगे इसमें फोर्स ऐसा लग रहा होगा, एंड फोर्स इज गिवन एज, क्या निकाला था, ये निकाला था म्यू नॉट, सॉरी बी नहीं, एफ है, एफ इज म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई टी, करेक्ट। इसको आप तो फोर्स पर यूनिट लेंथ भी लिख सकते हो, विच इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी, ठीक है, ठीक है ना। तो जब याद रखो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसमें सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। यहाँ पर ऑपोजिट टू द चार्जेस, चार्जेस में क्या हो रहा था, चार्जेस में सेम चार्जेस वर रिपेलिंग, यहाँ पे सेम करेंट्स के डायरेक्शन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट करंट के डायरेक्शंस रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये F, इसको लिख लो जल्दी से बच्चों, ओके, इसको जल्दी से लिख लो।